अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसनैन शाह। आज मैं आपके लेके आया हूं जो मेजर डेवलपमेंट्स प्रपोज की गई हैं बजट में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक। और मेरा ख्याल है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है प्रॉपर्टी सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को और इसके साथ कंस्ट्रक्शन को भी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली बात है, जो बजट पेश किया गया है 2025-2026 वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की जानिब से, उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आई हैं। नंबर 1 ये है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको कम किया जा रहा है, उसकी जो शरह है उसको रिड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम 4% टू 2.5%। इसके साथ साथ दूसरी जो स्लैब है 3.5% टू 2%, और तीसरी 3% टू 1.5%। तो ये एक मेजर अपडेट है और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है, ख़रीदो फरोख्त है, आई थिंक उसके अंदर इजाफा देखने में आएगा। इसके साथ साथ जो FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसको गवर्नमेंट ने रिवोक करने का इरादा किया है। ये लास्ट ईयर लगा दी गई थी 7% और इसको अब ख़त्म किया जा रहा है। इसके साथ साथ आम आदमी के लिए घर खरीदने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया गया है कि जो 10 मरले से छोटे घर होंगे या फिर 2000 स्क्वायर फीट से छोटे अपार्टमेंट होंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट देगी। तो इसके साथ साथ जो लोग मॉर्गेज करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को भी आसान बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको कम किया जा रहा है फ्रॉम 4% टू 1%, ताकि जो रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त है उसको ज़रा फ़रोग दिया जा सके। और आपको पता है कि इस्लामाबाद में और बाकी जो बड़े शहर हैं उनमें आबादी के बढ़ाव की वजह से घरों की बड़ी शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज को भी एड्रेस करने में से कमी मिलेगी। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ जो बैंक्स हैं, जो मॉर्गेजेस हैं, उनके ऊपर भी टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, उनके ऊपर भी एक टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। एक चीज़ है इस बजट में कि अगर ये अप्रूव हो जाता है तो जो इवन फाइलर भी है, अगर वो भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहेगा तो उसको NOC लेना पड़ेगा, जिसमें वो डिक्लेयर करेगा कि उसके असासे क्या हैं, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। तो इस चीज़ को एड्रेस किया जाना ज़रूरी है क्योंकि ये पहले नहीं था। इसके साथ साथ अभी अगर आप देखें तो ये एंड यूज़र के लिए, जेन्युइन बायर के लिए ये बजट इस लिहाज से अच्छा है कि अगर वो 5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी लेता है तो उसको सिर्फ 1.5% का विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो 7E है, जो डीम रेंटल इनकम टैक्स था, उसको टच नहीं किया गया, उसको भी लाजमी तौर पे अबॉलिश करना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें खुशाइन हैं। जो टैक्स की जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसको कम किया गया है, उसके साथ साथ जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो स्टैम्प ड्यूटी है इस्लामाबाद में उसको भी कम किया गया है। ये काफ़ी पॉजिटिव कदम उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो ये रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री जो काफ़ी अरसे से बैठी हुई थी तो इसको उठाने में काफ़ी रोल प्ले करेगा और ये भी मुल्क की तरक्की के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जिनमें विदहोल्डिंग टैक्स का कम करना और उसके साथ साथ जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको कम करना और उसके साथ साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसका खात्मा, ये सारे काफ़ी पॉजिटिव स्टेप हैं और हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम आपको ये बजट कैसा लगे अपनी राय से ज़रूर हमें कमेंट्स में आगाह करते रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा भी हम आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।